अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आज का हमारे पास टॉपिक है वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को। ये 9th क्लास का टॉपिक है, न्यू सिलेबस का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज डिस्कस हो रही है। शॉर्ट के अंदर भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास चीज आ रही है वो आ रहा है आपका टेम्परेचर। सबसे पहले याद रखना, जो टेम्परेचर है ना वो भी एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसको अफेक्ट कर सकता है। एंजाइम्स अपना वर्क करते हैं मैक्सिमम रेट और एट मैक्सिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर की असल में डेफिनेशन लिखी हुई है कि एंजाइम्स काम करते हैं या तो अपना एक मैक्सिमम रेट पर, एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे, जिसको बोलते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। ह्यूमन एंजाइम्स जो है उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें अगर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हीट ऐड हो जाएगी, जो रेट एंजाइम एक्शंस का ये भी तेज हो जाता है। लेकिन ये चीज आप लोगों को समझ आई ना, बाहर का टेम्परेचर बहुत जल्दी से तेज हो गया, हीट भी बॉडी में ऐड होगी, एंजाइम एक्शन का रेट भी बढ़ गया। लेकिन जब टेम्परेचर ने नॉर्मल होना है, हीट ने ब्रेक करने हैं, हीट के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे, तो जो एंजाइम्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना होगा ना वो लॉस हो सकता है, जिसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। जो आपके पास आ रहा है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको याद कर लो। टेम्परेचर अब आपको मैं बता देती हूँ कि टेम्परेचर अगर तो एंजाइम को भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, अगर उसको अच्छा ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलता तो वो सही से काम नहीं करते। दूसरी चीज आ रही है इसकी पीएच। पीएच आप लोगों ने ना मोस्टली केमिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने एंजाइम्स के लिहाज से पढ़ने हैं। अब जैसे एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, उसी तरह एंजाइम ऑप्टिमम पीएच पे भी काम करते हैं। इफ पीएच इज मोर एसिडिक, अगर तो पीएच ज्यादा एसिडिक होगी या बेसिक होगी या कम एसिडिक होगी, कम बेसिक होगी, तो एंजाइम जो है वो अपनी शेप को ही चेंज कर लेंगे और एंजाइम काम करने से स्टॉप कर देंगे। इसके अंदर आपके पास दो एग्जांपल्स आए हैं जो आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पे है, तो इसको आप लोग याद रख लो। स्टमक का जो एंजाइम है ना वो है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वर्क करता है बेस्ट एट एसिडिक पीएच, जो है पीएच 2। इसको ऊपर नीचे मिलेगी, काम खराब करेगा। एमाइलेज जो है वो वर्क करता है अपना बेस्ट एट नेचुरल और ऑप्टिमम पीएच, जो है पीएच 7। 7 आप लोगों के पास एमसीक्यू आ सकते हैं, ऑप्टिमम जो है बेस्ट और नेचुरल कौन सी है, तो वो है 7। केमिस्ट्री में भी आ सकता है, बायो में भी आ सकता है। तो ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी नहीं है। अब इसका एक सबस्ट्रेट था जो कि इस टाइम मेरे पास नाम अवेलेबल नहीं है, मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखा ही नहीं शायद। इसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अब इस टाइम मेरे पास पेन भी कोई नहीं है तो मैं आप लोगों को इसी समझाती हूँ। एक हमारे पास ना उसकी सबस्ट्रेट की एक्टिविटी पे बच्चों, उसके ऊपर ना मतलब कह लो कि मुयसर करते हैं। देखो, अगर हमारे पास एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो नॉर्मल है और सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है हमारे पास, ये जो ऊपर आके उसके साथ उसमें अटैच होना होता है, अगर वो हमारे पास बहुत ज्यादा और जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो कम है, तो बताओ बाकी जितनी भी सबस्ट्रेट्स हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा की हुई, तो ये चीज भी इफेक्ट करेगी। या तो सबस्ट्रेट थोड़ी है, एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट ज्यादा है, तो फिर भी हमारे पास काम खराब होगा। तो इस तरह से ये चीजें जो हमारे पास हैं ये ऑप्टिमम बिल्कुल कह लो पाबंदी से होती रहे तो अच्छी लगती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। एक चीज आपके जहन में आएगी कि आज मैंने इतनी जल्दी जल्दी में क्यों पढ़ा दिया और मैंने इतनी जल्दी जल्दी टॉपिक क्यों खत्म कर दिया, तो उसकी रीजन ये है कि इस नेक्स्ट वीक मेरे होम्योपैथिक डीएचएमएस के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हैं, और उन एग्जाम्स को मैं चाहती हूँ मैं 100% दूँ, अपना अच्छा दूँ जितना मैं दे सकती हूँ, और मैं बाद में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को मजीद से मजीद अच्छा करके दुनिया के सामने लेके आऊँ, जिस वजह से मुझे मेरा सारा 100% ध्यान उधर है। मैं बहुत मुश्किल आजकल यूट्यूब चैनल को टाइम दे रही हूँ, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अल्लाह हाफिज।